अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश-आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि कहते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो। तो दाम बनाए काम। पैसे एक इंसान की लाइफ के अंदर बेपनाह अहमियत के हामिल होते हैं और इसी वजह से चूँकि बेशुमार चीज़ों हम पैसों से ही खरीदते हैं, वो कोई सॉलिड मटेरियल प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सर्विसेज हों, पैसों से ही आती हैं। बहरहाल पैसे इसी वजह से हम पैसों के लिए सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को घर आते हैं और ऑल फॉर द सेक ऑफ मनी, मनी मैटर्स। तो पैसे जो हैं, आज हम उन्हीं पे बात भी करेंगे कि एक इंसान जो है कैसे पैसों के एतबार से बेहतर ज़िंदगी, बहुत कामयाब, बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। और ऐसी चीज़ें बताएंगे, अर्ज करूँगा आपसे कि जो विज़डम है, फाइनेंशियल विज़डम है, जिसे हम कह लें कि मालियाती दानाई जो है, वो हम कह सकते हैं। इस तरह की आपसे 10 बातें अर्ज करने जा रहा हूँ। एक से बढ़कर एक अहमियत की हामिल है। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं। उनमें से पहली जो है वो ये है कि लिव विद इन योर मीन्स एंड प्रैक्टिस कॉन्टेंटमेंट। अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएं और उससे बाहर ना जाएं, और फिर इसमें मुतमईन भी रहें। इस मुतमईन होने का मतलब नहीं कि आगे नहीं बढ़ना, यानी इस पे भी खुश रहें। और ये पहली बात है कि अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं, अपने अखराजात को अपनी आमदनी से कम रखें, ज़्यादा ना होने दें। दूसरी जो बात है वो है कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। देखिए, पहली बात की तरफ फिर मैं लौटता हूँ कि लिव विद इन योर मीन्स, एम्ब्रेस सिंपलिसिटी एंड बी कॉन्टेंट विद व्हाट यू हैव। बिल्कुल सादगी इख्तियार करें और जो कुछ आप रखते हैं उस पर मुतमईन हो जाएं। फोकस ऑन नीड्स ओवर वांट्स एंड अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग। देखिए, अपनी ख्वाहिशात पे ना जाएं, बल्कि अपनी ज़रूरियात पे रहें और गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। दूसरी बात है कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। जो चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर हैं, उन पे आप उनको बेहतरीन हालत में लाने के लिए कमर बस्ता रहें हर वक्त। लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनको आप कबूल कर लें। वो ये दूसरी बात है कि जी कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कौन सी है? देखिए, हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों पे रोना धोना लगे रहते हैं कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं हैं, और उन पे रोने धोने का कोई मकसद, कोई बेनिफिट भी नहीं होता। तो ये इस वजह से हमारी मेहनत जो है, हमारी तवज्जो, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी फजूल की बहस में लग जाती है कि वो हुकूमत ये क्यों नहीं करती, फलां लोग ये क्यों नहीं करते। आपके इख्तियार में जो कुछ है, सारी तवज्जो मैं और आप उन चीज़ों पे मरकूज कर लें कि जिनको मैं और आप बदल सकते हैं। और इनको जब हम बदलेंगे, इनका इतना मुस्बत असर होगा कि फिर वो जो दीगर चीज़ें हमारे कंट्रोल से जो बाहर हैं, उनके असरात इतनी शिद्दत से हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे। तीसरी बात कौन सी है? वैल्यू टाइम ओवर मनी एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं कि पैसा जो है उसकी अहमियत से किसको इनकार है, लेकिन वक़्त की अहमियत भी बेतहाशा है। और इस अहमियत को जानें। ऐसा ना हो कि मामूली सी रकम के लिए बहुत सारा टाइम सर्व कर दें। और इसी तीसरे नुक्ते के अंदर जो दूसरी बात है वो है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दती जो प्लानिंग है, तवील मुद्दती जो बेनिफिट्स हैं,
उनको आप कभी नजरों से ओझल ना होने दें। ये हो गई तीसरी बात। चौथी है प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल एडवर्सिटी। ये जो माली मुश्किलात हैं इनके लिए तैयार रहें। माली मुश्किलात किसी भी वक्त आ सकती हैं, इनके लिए प्रिपेयर करना। और वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हमारे पास कुछ इमरजेंसी के लिए रिजर्व फंड्स होने चाहिए। रिजर्व फंड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे फंड्स हों कि जिनको हमने रिजर्व रखा हुआ हो। तो ये चौथी बात है। ये भी देखें, ये भी हमने फाइनेंशियल एडवर्सिटी जो है, मतलब फर्ज करें कारोबार मंदा हो गया, जॉब छूट गई, जो भी हमारा जरिया आमदनी है वो वक्ती तौर पे डिस्टर्ब हो गया। अगर हम तो उसके लिए अगर हमने तैयारी नहीं की हुई तो फिर हम ज़्यादा ट्रबल में होंगे। लेकिन अगर हमने कुछ इमरजेंसी फंड जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं तो फिर हम बहुत बेहतर सूरत हाल में रहेंगे। पांचवी बात क्या है? एम्ब्रेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड माइंडफुल स्पेंडिंग। अब इसमें दो चीज़ें हैं पांचवें नुक्ते के अंदर। 10 नुकात में से पांचवें नुक्ते पे हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली बात क्या है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये क्या होता है? आप जिन चीज़ों से अपने इत्मीनान के लिए, अपनी तसल्ली तशफ़ी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने इत्मीनान के लिए जो 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 चीज़ें इंसान ने करनी होती हैं महज अपने उसके लिए, तो उसको आप मौखर करना सीखें। ये पहली बात ये है कि ये पहली बात ये है, ऐसे ना हो कि अंदर से उबाल उठा झट से जाके कर लिया। ऐसा काम नहीं करना, बल्कि ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है। हमने इसको ताखीर से अपने आप को वो चीज़ मुहैया करनी है ताकि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस हो, डिसिप्लिन की प्रैक्टिस हो। इसी पांचवें नुक्ते का जो पार्ट टू है वो ये है कि माइंडफुल स्पेंडिंग। वो दरअसल यही है। अब फर्ज कर लें कोई भी चीज, माइंडफुल स्पेंडिंग। माइंडफुल स्पेंडिंग क्या होती है कि एहतियात से, समझ सूझबूझ से, एहतियात से, सोच समझ के पैसा खर्च करें। ये है कि और ये वो हम पैसा ला यानी ऐसे ही जल्दी में उन चीज़ों के लिए, अपनी खुशी के लिए वो ना करें, उसको मौखर करें। हो सकता है जब हम मौखर करेंगे हमें एहसास हो कि यार ये तो इससे बचा जा सकता है, फिर हम उस खर्च से बच भी सकते हैं। तो ये है पांचवा नुक्ता। आइए चलते हैं छठे नुक्ते की तरफ। छठा नुक्ता कौन सा है? वो क्या है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपेंडिचर एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आपके जो अखराजात हैं उनको, जो खर्च कर चुके हैं उनको मुड़ के देखा करें कि जी यार, क्या ये ज़रूरी था यहाँ पे पैसा खर्च करना? और क्या इतना ही खर्च करना ज़रूरी था, या इससे कम पैसों में भी मेरी बात बन सकती थी, मेरा काम हो सकता था? तो ये है दूसरी बात। तो ये है, ये हमने क्या करना है? रिफ्लेक्ट अपॉन योर एक्सपेंडिचर, अपने जो अखराजात हैं और फिर जहाँ पे गलती हो गई उससे सबक सीखें। ये भी हम कर सकते हैं कि हम पूरा हफ्ता या पूरा महीना अपने अखराजात लिखते रहें और एट द एंड ऑफ द मंथ या 15 दिनों के बाद, 15 दिन आइडियल होते हैं कि पहली से 15, 15 से फिर 30, तो हम क्या करें? हम उन सारे अखराजात पे नज़र दौड़ाएं, कौन से ज़रूरी थे, कौन से गैर ज़रूरी थे, कौन से ऐसे थे कि थोड़े पैसों से काम चल सकता था, मैंने ज़्यादा पैसे खर्च किए। और फिर जो ज़ाया शुदा रकम है उसको जमा करके देखें कि यार 15 दिनों के अंदर मैंने कितने पैसे ज़ाया किए और ये मैं बचा भी सकता था। तो फिर बहरहाल ये है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। इस तरह करके हम अपनी गलतियों से सबक सीखें और अपने जो अखराजात हैं उन पे वो करें। आगे जो सातवीं बात है वो क्या है कि सीक विजडम नॉट जस्ट वेल्थ। जी हाँ, ये भी बड़ा अहम नुकता है। हमने दानाई हासिल करनी है, न सिर्फ पैसे बल्कि पैसों के साथ साथ दानाई भी हासिल करनी है। प्रायोरिटाइज गेनिंग फाइनेंशियल नॉलेज, कि ये जो फाइनेंशियल नॉलेज है इसको सीखना हम अपनी तरजीहात में शामिल कर लें। ठीक है जी। एंड इसको हम अपनी तरजीहात के अंदर शामिल कर लें कि ये जो फाइनेंशियल नॉलेज है, ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है और ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, इनके बारे में सीखना सिखाना जो है वो हम अपनी प्रायोरिटी बना लें, तरजीह बना लें। आठवीं बात क्या है? एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू लाइफ, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू चेंज।
कि आप जो तब्दीली है उसको एक्सेप्ट भी कर लें, कबूल भी कर लें, उसको आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट भी कर लें। वो क्या है कि एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू चेंज, ठीक है, बी फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू अडॉप्ट योर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड मार्केट डिसीजन, मार्केट कंडीशन। ये जो तब्दीली तो आ रही है ना, आ रही है, आ रही है, आ रही है, तब्दीली अनस्टॉपेबल है। बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात, बहुत दफ़ा ऐसी तब्दीली आती है जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उस बात को एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि आप उसे कबूल भी करें, आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट भी कर लें। और ये है नामी बात। 10वीं आगे जो है, नामी बात क्या है? प्रैक्टिस जेनरोसिटी विद इन योर मीन। प्रैक्टिस जेनरोसिटी विद इन योर मीन। अपने, कह लें कि अपनी चादर के अंदर रहते हुए भी फ़राख दिली से काम लें और लोगों को, आप उनको उनको शरीक करें अपनी इस कामयाबी के अंदर, उनको भी आप कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। फिर ये, लेकिन अपनी हदूद के अंदर रहते हुए। 10वीं और आखिरी बात क्या है? ये भी सारी लाज़िम बात है। कल्टीवेट इनर वेल्थ फॉर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये है कि कल्टीवेट इनर वेल्थ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए अंदर की एक दौलत जो है, यहाँ की जो एक दौलत है वो पैदा करनी है। फोकस ऑन बिल्डिंग इनर क्वालिटीज एंड विजडम। हमने इस पे पूरी तवज्जो मरकूज करनी है। हमारी अंदरूनी सिफात जो हैं और क्वालिटीज जो हैं वो हम क्रिएट करें, अगर पहले से मौजूद हैं उनको डेवलप करें। सेल्फ रेस्पेक्ट को हम अहमियत दें, पीस ऑफ माइंड, ज़हनी सुकून को अहमियत दें। ये फिर दो चीज़ें जो हैं हमारी इनर, जो हमारी जो है इनर वेल्थ है, अंदर की दौलत है, ज़हनी सुकून और सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, पीस ऑफ माइंड। दिस इनर वेल्थ कैन लीड टू मोर डिसिप्लिन एंड रैशनल फाइनेंशियल डिसीजन। ये जो अंदर की दौलत है, जिसे हम ज़हनी सुकून और जिसे हम कह लें सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, ये फिर हमें और ज़्यादा बेहतर और मौसर अंदाज के अंदर हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगी, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, दीगर जगहों पे भी, और इसके ज़रिए से हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। ये वो 10 बातें हैं जो एक इंसान की कॉम्प्रिहेंसिव, हम इसे कह सकते हैं कि एक जामे किस्म की जो पॉलिसी है फाइनेंस के बारे में, ये वो हैं। तो ये मैं समझता हूँ, यकीन कीजिएगा, मैं इस पे बेपनाह मुतासर हुआ। और अगर मैं और आप, हम तमाम तर लोग जो हैं, अगर हम इस पे अमल करेंगे, दिलो जान से अमल करेंगे, पूरी तवज्जो, पूरी तवानाइयों से इस पे अमल करेंगे, आप यकीन जानिएगा हम आसूदा रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम बेहतरीन लाइफ गुजारेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।